नमस्कार, वेंक के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं है, ठीक वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री की बात की कोई गारंटी नहीं है। चले तो चांद तक, नहीं तो 4 दिन तक भी नहीं। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जिस अजीत पवार को भ्रष्टाचारी कहा था और कार्रवाई की गारंटी दी थी, 4 दिन बाद उनकी गारंटी चाइनीज साबित हो गई है। तो मोदी की भी गारंटी है, घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अपनी जैसी गारंटी वाले किसी को अपने पड़ोस में पाकर चीनियों की खुशी की दर में उछाल देखा गया है, क्योंकि गारंटी के मामले में चाइनीज सामान अब अकेले बदनामी का बोझ नहीं ढोएगा। मेक इन इंडिया लॉन्च करने वाले नरेंद्र भाई मोदी की गारंटी भी चाइनीज माल को टक्कर दे रही है। मोदी जी ने हर घोटालेबाज पर 4 दिन पहले कार्रवाई की गारंटी दी थी, लेकिन जिसकी गारंटी दी थी उसी घोटाले के आरोपी को 4 दिन बाद ही उप मुख्यमंत्री बना दिया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी दी थी, सजा की गारंटी दी थी या अपने साथ सत्ता में बिठाने की गारंटी दी थी। उन्होंने इसकी कोई व्याख्या नहीं की थी, इसलिए मोदी जी की गारंटी फेल होने के आरोप सही नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है, सबको बीजेपी सरकार में शामिल किया गया है। अब सत्ता की मलाई खिला खिलाकर सबको सजा भी दी जाएगी। जिन अजीत पवार को खुद प्रधानमंत्री घोटालों का आरोपी बता चुके हैं, जिन अजीत पवार से महाराष्ट्र के असली सीएम देवेंद्र भाई फडणवीस चक्की पीसिंग कराने के लिए परेशान थे, अजीत दादा चक्की पिसिंग 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 यार पिसिंग। जिन अजीत पवार के पीछे कल तक ईडी थी, वो अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार धोने वाली वॉशिंग मशीन से निकलकर भ्रष्टाचार मुक्त हो गए हैं। अब ईडी को अजीत पवार का पीछा करने से मुक्ति मिल जाएगी। रोज रोज किसी को धमकी देना, डराना धमकाना किसी अधिकारी को पसंद नहीं है। कोई खुशी से किसी को डराता धमकाता नहीं है। आदमी पहले से ही बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सीबीआई, ईडी, आईटी जैसी संस्थाओं के कंधों से न जाने कितने काम का बोझ उतर जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के पीछे ईडी पड़ी, शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की। हेमंत बिस्व शर्मा के पीछे ईडी पड़ी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। मुकुल राय के पीछे भी ईडी पड़ी, बीजेपी की शरण में जाकर भी उन्होंने ईडी से अपना पीछा छुड़ाया। नारायण राणे के पीछे भी ईडी पड़ी, उनको भी बीजेपी की शरण में जाकर ही मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। ईडी ने इन सबको तब तक दौड़ाया जब तक इन सब ने बीजेपी की शरणागति स्वीकार नहीं कर ली। अब इन सब ने बीजेपी की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। जब बीजेपी की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जब आशीर्वाद मिल चुका है, जब अभय वरदान मिल चुका है, उसके बाद ईडी ने इन जैसे नेताओं के पीछे जाना बंद कर दिया है। भारत भूमि में घटित हुई इन सारी वॉशिंग मशीन रूपी घटनाओं को देखने के बाद ही भारत के एक वरिष्ठ पत्रकार ने इन्हीं सब घटनाओं को प्रेरणा मानकर लिखा है कि ईडी ने जितने नेताओं को जेल नहीं भेजा है, उससे ज्यादा नेताओं को बीजेपी में भेज दिया है। ईडी का नाम अब बीजेपी रख देना चाहिए, तब खबर ऐसी लिखी जाएगी कि बीजेपी ने अजीत पवार पर केस किया, अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उन्हें ईडी जाकर बीजेपी में आने की जरूरत नहीं पड़ी। ईडी ही गारंटी है, ईडी ही वारंटी है, ईडी ही अंकल है, ईडी ही आंटी है। अगर ईडी का नाम बीजेपी नहीं हो सकता तो बीजेपी का नाम ईडी रख देना चाहिए। दोस्तों, आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।